राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने अपने या अपने ससुराल में कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस की मदद सोनम ने क्यों नहीं ली? मेघालय से गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची और इतने दिनों तक कहां रही? 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी, जिनके पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था, उनका विवाह सोनम के साथ संपन्न होता है। आमतौर पर शादी के बाद कपल्स हनीमून के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं, तो हनीमून पर जाने का प्लान फाइनल होता है। लेकिन इस ट्रिप को लेकर दोनों परिवार की अलग अलग बातें सामने आ रही है। लड़की का परिवार बता रहा है कि दोनों नॉर्मली हनीमून पर गए, लेकिन लड़के का परिवार बता रहा है कि राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, जो उसने अपने परिवार को बताया। लेकिन साथ ही यह भी बताया कि सोनम ने हनीमून के टिकट कटा लिए हैं, वो भी आसाम के। तो ये आसाम पहले गए या मेघालय पहले गए, ये कथित तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। इन्होंने मेघालय में एक होटल का कमरा लिया और एक स्कूटी भी हायर करते हैं वहां के लोकेशंस में घूमने के लिए, और उसके बाद दोनों का मोबाइल अचानक से बंद पाया जाता है। फिर दोनों का परिवार बेचैन हो जाता है। 23 मई को लापता होने के बाद दोनों के लापता होने की कहानी एक बड़ी सस्पेंस बन जाती है। छानबीन शुरू होती है। वहां के लोकल अखबारों में भी यह मामला हाईलाइटेड होने लगता है। छानबीन में सबसे पहले पुलिस को उनकी हायर्ड स्कूटी मिलती है। स्कूटी लेते समय आधार लाइसेंस की कॉपी जमा करनी होती है, तो पुलिस वहां से कंफर्म होती है कि यह स्कूटी राजा ने ही बुक कराई थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी यह पुष्टि होती है, लेकिन दोनों लापता होते हैं। फिर 2 जून को पुलिस को राजा की लाश खाई से बरामद होती है, लेकिन सोनम गायब रहती है। कथित तौर पर यह कहा जाने लगता है कि सोनम किडनैप हो गई है। फिर अचानक एकाएक पिछली रात चारों तरफ से खुलासे होने लगते हैं। डीजीपी मेघालय बताते हैं, कथित तौर पर कहा जा रहा है कि 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें सोनम ने ही एज ए हिटमैन हायर किया था अपने पति राजा का कत्ल करने के लिए। और फिर सोनम यूपी में, और ठीक इसके बाद सोनम यूपी में साहिल यादव के ढाबे पर बदहवास अवस्था में पाई जाती है। मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सोनम को लगातार एक नंबर पर बात कर रही थी, जो कि राज कुशवाहा का पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि यह राज कुशवाहा कौन है? दरअसल राज कुशवाहा सोनम के पिताजी के दुकान में काम करता है। अब यहां शक है कि क्या कोई लव ट्रायंगल चल रहा था। चूंकि मामला क्राइम से जुड़ा है, तो तथ्य अभी खुलकर सामने पूरी तरह से नहीं आ पाई है। सोनम ने अपराध कबूला है या नहीं, ये क्लियर नहीं हो पाया है। जब तक सोनम नहीं मिली थी, तब तक चर्चा थी कि राजा रघुवंशी को मारकर उसे लोग किडनैप कर बांग्लादेश लेकर चले गए हैं। सोनम तो जिंदा वापस आ गई है, लेकिन शादी जैसे पवित्र बंधन, भरोसा और समर्पण को कलंकित कर गए, ऐसा प्रतीत मानो हो रहा है। यह घटना सवाल उठाती है कि आज रिश्तों में विश्वास की नींव इतनी कमजोर हो गई है कि पत्नी द्वारा पति की हत्या करने जैसी साजिशें सामने आ रही हैं। कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने अपने या अपने ससुराल में कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस की मदद सोनम ने क्यों नहीं ली? मेघालय से गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची और इतने दिनों तक कहां रही?